नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने एक्स एक्स से सममित वाई एक्स से इस प्रकार हमने एक वक्र से हमने क्षेत्रफल निकाला था कि एक वक्र द्वारा अगर वो एक्स एक्स से परिबद्ध है तो आप कैसे एरिया निकाल सकते हैं, अगर वाई एक्स से है तो कैसे परिबद्ध एरिया है तो वो कैसे आप एरिया निकाल सकते हैं। तो इनके बारे में हमने पिछले लेक्चर के अंदर बात कर ली थी। आज हम बात करने वाले हैं दो काटतीय वक्रों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल आप कैसे निकाल सकते हैं। दो काटतीय वक्र होंगे, दोनों एक दूसरे को परिच्छेद करेंगे और दोनों में एक बंद आकृति मिलेगी और उस आकृति का आपको एरिया निकालना है तो वो किस द्वारा निकलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जाकर अभी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो टॉपिक का नाम है दो काटतीय वक्रों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। इसके अंदर दो कंडीशन बनेगी आपकी, दोनों के बारे में हम बात करने वाले हैं। नंबर एक कंडीशन, ठीक है, पहली कंडीशन है आपकी, देखिए कि आपको ऐसे वक्र दिए हों, देखना पहली कंडीशन के बारे में हम बात करते हैं। मान लीजिए ये पहला वक्र है आपके पास y बराबर fx1, ठीक है। ऐसा ही एक दूसरा वक्र और है y बराबर fx2, ठीक है। अब देखो इन दोनों वक्रों से जो परिबद्ध एरिया हुआ है, कौन सा यहां पर परिबद्ध है, देखो ये वाला एरिया, ये आपको क्षेत्रफल निकालना है। जो ये एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये आपका परिबद्ध है, इसका आपको एरिया निकालना है। तो देखिए कैसे आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं ये पॉइंट्स निकाल लूं, कैसे निकलेंगे ये ध्यान से देखना कि ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो यानी यहाँ पर दोनों बिंदुओं का मान समान होगा। तो यानी यहाँ पर कह सकते हैं दोनों जो वक्र होंगे y बराबर fx1 और y बराबर fx2 एक दूसरे को संतुष्ट करेंगे। यहाँ से हम x का मान निकाल लो या y का मान निकाल कर यहाँ पर रख देंगे तो वहाँ से x का मान मिल जाएगा, फिर x का मान वापिस समीकरण के अंदर रखेंगे तो y का मान मिल जाएगा और दो मान मिलेंगे यहाँ पर आपको, और ये बता देगा कि कहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है। बिल्कुल सरल है, देखना। अब देखो यहाँ से अपन मिला देते हैं इसको, तो ये पॉइंट जो भी है मान लीजिए x बराबर a है और ये पॉइंट मान लीजिए x बराबर b है। क्या है ये x बराबर b, x बराबर a और x बराबर b। अब एरिया आपको निकालना है ये वाला, ठीक है। और आपके पास ये टोटल शेप बन गई है, यहाँ से a से b तक आप लिमिट लगा सकते हैं। अब कैसे निकलेगा देखो ध्यान से, आपको कोई भी चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, कोई भी कुछ नहीं करने की जरूरत। अगर आपको ऐसे प्रतिच्छेद के रूप में इस प्रकार चीज़ें मिले, दो लिमिट मिल जाए तो आप कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट, यानी ये एरिया आपको निकालना है तो कैसे निकलेगा, एक पट्टी मैंने यहाँ पर ये ले ली, ये पहले एरिया ये निकाल लूँ मैं, देखना टोटल ये पट्टी तो आपको समझा रहा हूँ कि कौन सा कैसे एरिया निकलेगा। पहले तो मैंने ये पूरा ऊपर वाला एरिया निकाल लिया, यानी ये y dx होगा, y dx कहाँ से निकलेगा, ये y का मान y1 y2 यानी y1, यानी इससे आपको fx1 का मान यहाँ से निकालना है। देखो पहले वक्र से टच हो रहा है ना, ये पहला वक्र है, ये दूसरा वक्र है, तो ये इसका एरिया पहले वक्र से आपको लगाना है क्या, a से b y1 dx, ठीक है। तो ये तो टोटल एरिया निकल गया इसका। चाहिए कितना आपको, इतना एरिया चाहिए। अब अगर मैं इसमें से ये वाला एरिया घटा दूं, देखो इस पूरे में से अगर मैं ये नीचे वाला इतना एरिया घटा देता हूं तो आपके पास यही तो बच जाएगा, यही एरिया तो बचेगा ना, यही एरिया तो बचेगा। अगर मैं इसमें से a से b y2 dx घटा देता हूं तो आपके पास अभीष्ट क्षेत्रफल आपका बच जाएगा। यानी a बराबर कह सकते हैं आप क्या होगा, a से b लिमिट होगी fx1 dx माइनस का a से b fx2 dx। यहाँ से अब आप मान रखकर आसानी से निकाल सकते हैं, आपका समाकलन निकल जाएगा और यहाँ से आपका एरिया भी निकल जाएगा। तो देखो मेन चीज़ क्या है, अगर आपको दे दे लिमिट तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है।
लेकिन अगर लिमिट ना दे तो आपको दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु निकालने हैं। अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं आपको। तो यानी दोनों वक्रों के प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लीजिए, वहां से आपकी x के मान निकालेंगे तो लिमिट्स आ गई आपकी। और पहले वक्र में देखो, अगर इस प्रकार लिमिट आपको निकालनी है तो पहले तो प्रतिच्छेद वक्र निकाल लीजिए, दो बिंदु आ रहे हैं तो आप क्या करोगे, यहां से सीधा y1 माइनस y2 कर दीजिए, सीधा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या डायरेक्ट देखो, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, a से b लिमिट जो भी देर की है y1 माइनस का y2 dx, बस पहले वक्र में से दूसरा वक्र घटा दीजिए और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास आपका रिजल्ट आ जाएगा। कब आएगा ये आएगा तब जब आपके दो बिंदु यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं और एरिया आपको इस प्रकार निकालना है। ये तो एक नंबर कंडीशन है, दोनों के क्वेश्चन हम करने वाले हैं दोनों कंडीशन के, लेकिन पहले हमने इस कंडीशन को समझा है कि क्या होती है ये, तो इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरी कंडीशन की ओर। ये तो दो वक्र पर प्रतिच्छेद हो गया, लेकिन अगर एक वक्र पर x बराबर c पर प्रतिच्छेद करे मध्य में तो आप कैसे करोगे। ये दो वक्र इस तरह आपके प्रतिच्छेद कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट कंडीशन के अंदर अलग टाइप से होंगे। बस एक बार चीजें समझ गए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, कंडीशन नंबर 2 के बारे में हम बात करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन नंबर 2 कि यदि आपके दो वक्र, चित्र से भी समझेंगे, यदि दो वक्र परस्पर एक बिंदु पर, इस बार एक बिंदु पर है, एक बिंदु x बराबर c पर प्रतिच्छेद करते हैं, x बराबर c पर प्रतिच्छेद करें तो, तथा x x के मध्य कोटि आपको दे रखी है, x x के मध्य कोटि x बराबर a से x बराबर b तक का परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है, यानी a बराबर क्या होगा। अब ध्यान से देखना, बीच में किसी पर बिंदु पर आपको x बराबर c पर दो वक्र आपके प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो अब वहां पर तो घट रहे थे, अगर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहे थे, कोई शेप आपकी बन रही थी, दो बिंदु आ रहे थे 0 से 1 के बीच में, तो वहां पर प्रतिच्छेद हो रहा था। लेकिन अब मध्य में कोई बिंदु आएगा x बराबर c पर आपका प्रतिच्छेद करेगा, तो वहां पर आप कैसे करेंगे, देखो चित्र बनाते हैं अपन। ठीक है, ये हो गई आपकी x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस। अब देखिए एक वक्र मैंने मान लिया कि आपका इस प्रकार है, कोई वक्र मान लीजिए ये लाइन आपकी जा रही है ऐसे, ठीक है, ये एक वक्र है y बराबर fx1, ठीक है, और दूसरा वक्र आपका इस प्रकार है, ये देखिए ये वक्र मान लीजिए आपका ये दूसरा वक्र है, ऐसे मान सकते हैं आप, y बराबर fx2, और ये क्या हो गई है आपकी बंद आकृति होगी, और x x देखो यहां पर लिख रखा है x x से, तो ये आपकी बंद आकृति हो गई जिसका आपको एरिया ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो अब ये बिंदु है दो अलग अलग जगह पर, अगर हम पट्टियां ले रहे हैं, ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पर पट्टी लेता हूं एक, तो ये पूरे वक्र का क्षेत्रफल नहीं आएगा। यहां से अगर हम लिमिट लगा दें, मान लीजिए जो भी आपको देर का है x बराबर यहां 0,0 होगा, यहां a,0 है, तो आप डायरेक्ट 0 से a तक लिमिट लगाते हैं और ये पट्टी लेकर y dx आप एरिया निकालते हैं, तो आपका एरिया नहीं आएगा।
आपका एरिया नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखो ये जो दोनों वक्र हैं यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। अब ये पट्टी यहाँ तक तो काम आ जाएगी, यानी ये पट्टी अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर टच हो रही है, ये क्या है आपका, ये वक्र है। अब मैं यहाँ पर पट्टी लेता हूँ तो आपका दूसरा समीकरण आ जाएगा, y का मान देखो इस वक्र से आएगा। तो यानी ये सही बात नहीं है, यहाँ तो इस वक्र से आ रहा है, यहाँ इस वक्र से आ रहा है, तो रिजल्ट आपका सही नहीं आएगा। तो रिजल्ट कैसे सही आएगा? जहाँ पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है, मान लीजिए इन दोनों वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं x बराबर c पर, तो यहां से देखो इसको हम मिलाते हैं तो x बराबर c, देखो यहां पर x बराबर क्या है, c है इस पॉइंट पर। तो यहां ये एक पट्टी लग गई, ये एक क्षेत्र हो गया, ये दूसरा क्षेत्र हो गया, यहां अलग पट्टी आएगी, ठीक है। यहां तो y1 ये y2, तो यहां तो y1 आएगा लंबाई और यहां y2 आ जाएगा। तो टोटल एरिया देखो क्या कैसे निकलेगा, 0 से पहले a तक, 0 से c तक लिमिट है पहले, देखो यहां से यहां तक, और कौन सा वक्र आएगा, देखो y1, क्योंकि y1 से आपका पहले वक्र से आपका y1 मान लेना है, पहले वक्र यहां पर लास्ट में टच हो रहा है, टच देख लो कहां पर हो रहा है, और जहां पर अलग वक्र टच हो जाए पूरे के अंदर देखना है कि कहां पर अलग टच हो रहा है दोनों वक्र, तो वहां पर आपको प्रतिच्छेद बिंदु निकालना पड़ेगा। अब यहां से हम प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे दोनों वक्रों से, कैसे निकालेंगे उसके बारे में भी हम क्वेश्चन करेंगे, तो बात करेंगे। फिर ये यहाँ पर x बराबर c पर प्रतिच्छेद कर रहा है, उसके बाद आपको दूसरा क्या है, c से, अब देखो पूरा एरिया गया ना, c से a तक लिमिट होगी और y2 dx, तो ये आपका अभीष्ट एरिया आ जाएगा। यहाँ आप इसका मान भी रख सकते हैं a का, तो a का मान क्या आ जाएगा, देखो 0 से c, y1 का मान क्या है fx1 प्लस का c से a fx2 dx, तो ये आपका अभीष्ट एरिया आ गया। बोलो कहाँ दिक्कत है, लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन करेंगे, मेन चीज़ है क्वेश्चन करना, तो जितने हो सकते हैं उतने ही हम क्वेश्चन अब करने वाले हैं। चलिए प्रैक्टिस करेंगे खूब। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं, कुछ डेफिनेशंस के बारे में, सममिति के बारे में हम बात करने वाले हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए, उनके बारे में हम बात करेंगे। सममिति, सिमेट्री, कुछ चीज़ें हम डेफिनेशंस हम बात करते हैं कि कैसे आपके वक्र बनेंगे। नंबर 1 पर देखिए ये चीज़ें लिख लीजिएगा। वक्र में अगर x की घात सम है, वक्र में यदि x की घात सम हो, सम है तो वक्र आपका क्या होगा, वक्र x की घात सम है तो yx के सापेक्ष सममित होगा, yx के सममित होगा, yx के प्रीत सममित होगा, सममित होगा। कैसे, देखो आपने ये पढ़ा होगा x² बराबर 4ay, ये क्या होता है, प्रवल्य। अब देखो x की घात सम है तो ये प्रवल्य कैसे बनेगा, yx की वहां पर सममित होगा और वहां सममित है, तो यानी सममित का अर्थ क्या हो गया, दोनों और एक जैसा। अब देखो वक्र ये है तो ये इतना ही एरिया इधर घेर रहा है, इसके इस yx के प्रीत सममित है तो यानी इतना ही ये एरिया यहाँ पर घेरेगा। अब एक यहाँ से मान लीजिए इसे बाउंड हो रहा है, ये एरिया निकालना है, ये दोनों बाउंड हो रहे हैं, तो हम 1 का मान ज्ञात कर लेते हैं और 2 से अगर हम गुणा कर देंगे तो दोनों ये पूरा टोटल एरिया आपका आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि ये yx के प्रीत आपका सममित है। समझे बात को। दूसरी चीज, अगर नंबर 2 आपका कोई वक्र है वो उसमें y की घात सम है, वक्र में यदि y की घात सम हो
वक्र में यदि y की घात सम हो तो वक्र x के परित सममित होगा। कैसे? सिंपल है, वही तरीका, सेम टू सेम। यानी वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल इसका 4ax, और आपको इसका वक्र बनाना आता है कैसे, ये x के परित सममित होगा, तो यानी ये देखिए ऐसे ये वक्र बन जाएगा। अब वही तरीका, अगर ये ऐसे बाउंड हो रहा है तो आप इस इतने एरिया का क्षेत्रफल निकालो, टोटल निकालना है तो इस ऊपर वाले का क्षेत्रफल निकालो और 2 से उसे गुणा कर दो, तो आपके पास टोटल आपका एरिया आ जाएगा पूरे इस परिबद्ध भाग का। समझे बात को, पूरे परिबद्ध भाग का। तो ये आपकी सममिति है। एक दो चीजें और हैं, ये तो हो गया कि x की घात सम है, y की घात सम है। अगर x और y दोनों की घात सम हो तो कहां पर बनेगा, इसके बारे में हम बात करते हैं। इसको लिखिए, ठीक है। नंबर 3 पर बात आती है कि यदि आपका वक्र है, नंबर 3, यदि वक्र में x की व y की दोनों की घात सम हो, दोनों की घात सम है, तो आपका जो वक्र है, वक्र x व y x यानी दोनों अक्षों के परित सममित होगा, दोनों अक्षों के परित सममित होगा, ठीक है। यानी अगर वक्र में x की व y की दोनों की ही घात सम है, तो ये जो आपका वक्र है वो x व y दोनों अक्षों के परित सममित होने वाला है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपका वर्त वाला समीकरण देखो, x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। तो ये क्या है, सर्किल का इक्वेशन है, और सर्किल आपको पता है, देखो क्या होता है। अब देखो, अब सर्किल का एरिया निकालना है, पूरे सर्किल का निकालना है, तो इसे एक पार्ट का निकाल लीजिए, और कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4, 4 से उसे गुणा कर देना, तो ये पूरा आपका एरिया आ जाएगा। तो यानी जितना एरिया निकालना है तो एक भाग का निकालो, और जितने भी सम्मित भाग हैं उसके अंदर उसका गुणा कर दो, तो आपका एरिया टोटल उस परिबद्ध क्षेत्र का एरिया आपके सामने होगा। यानी वर्त के अंदर हमने बात की, तो वर्त के अंदर ये दोनों एक्सों के परित सम्मित है, तो यानी टोटल कितने सम्मित भाग हो गए, 1 2 3 4। अब एक सम्मित भाग का आप एरिया निकालो और उसे 4 से गुणा कर दो, तो आपका एरिया आ जाएगा टोटल, ठीक है। लिखो इसको, फिर एक आगे और बात करते हैं। नंबर 4 पर, यदि वक्र में x को -x से, क्या, नंबर 4 पर यदि वक्र में x को -x से तथा y को -y से प्रतिस्थापित करने पर वक्र का समीकरण अपरिवर्तित रहे, तो वक्र मूल बिंदु के परित सममित होगा, तो वक्र मूल बिंदु के परित सममित होगा। समझे? यानी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, कौन सा, जैसे y बराबर आपके पास आ गया x3। अब देखो वाई एक्स क्या है, मूल बिंदु के परित सममित होता है। आप वक्र इसका बना सकते हैं कुछ इस प्रकार, ये ऐसे आपका वक्र बनता है।
तो ये क्या हो गया आपका मूल बिंदु के प्रीत, आपका इतना ऊपर है, इतना ही यहाँ पर आप देख सकते हैं मूल बिंदु की ओर, ये आपका सममित पार्ट होगा। तो ये चौथी नंबर कंडीशन है। अगर x को -x से तथा y को -y से प्रतिस्थापित करने पर जो वक्र का समीकरण है, वक्र का इक्वेशन है, वो अगर अपरिवर्तित रहे, चेंज नहीं होता है, तो आप कह सकते हैं कि जो ये वक्र होगा आपका वो मूल बिंदु के प्रीत आपका सममित होने वाला है। ठीक है, लिखो इस बात को, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन रहे हैं अब मैंने आपको सममित वक्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए बात आएगी, सममित वक्र का क्षेत्रफल निकालना। तो हम एक भाग का, तो सममित में एक भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और जितने उसके सममित भाग हैं उससे अगर हम गुणा कर देंगे तो पूरे आपका जो सममित क्षेत्र है उसका समाकलन करने पर आपका एरिया निकल जाएगा उसका। ठीक है, देखिए एक नोट लगाकर लाइन लिख लेना, एक नोट लगाकर लाइन लिख लो, इंपॉर्टेंट चीज है। नोट लगाकर लाइन लिखनी है आपको एक। सममित वक्रों का क्षेत्रफल, वक्रों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, सममित वक्रों का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अभी मैंने बताया था क्या करना है, करने के लिए एक सममित भाग का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। क्षेत्रफल ज्ञात कर, एक सममित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो और उसे कितने से गुणा करने हैं, जितने उसमें सममित भागों की संख्या है, जितने उसके अंदर सममित भाग हैं उससे आप गुणा कर देंगे तो आपका एरिया निकल जाएगा। तो एक सममित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर उसे सममित भागों की संख्या से, सममित भागों की संख्या से गुणा कर देते हैं, की संख्या से गुणा कर ज्ञात किया जा सकता है, गुणा कर ज्ञात किया जाता है। ठीक है, समझे बात को कि सममित वक्रों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो आपको एक सममित भाग का तो क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है, वो तो आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। बाकी जितने ही उसके अंदर सममित भाग हैं उससे आपको उससे गुणा कर देना है तो आपके पास टोटल आपका एरिया आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन करेंगे। अब करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि वक्र y² बराबर 16x तथा रेखा x बराबर 4 से परिबद्ध, x बराबर 4 से परिबद्ध क्षेत्रफल है, से परिबद्ध क्षेत्रफल है। ठीक है, y² बराबर तो 16x देर का है तथा रेखा x बराबर 4 से परिबद्ध क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है कि उससे परिबद्ध क्षेत्रफल कितना होगा। तो ठीक है, सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं, क्या बनेगा देखो। सबसे पहले रेखा है y² बराबर 16x, y² बराबर 16x, तो यानी किसका ये समीकरण हो गया आपके परवलय का। परवलय का समीकरण कैसे बनेगा, ये देखो y की घात सम है तो x के परित सममित होगा। अब देखो क्या कहा इसने, x बराबर 4, तो मान लीजिए 4 यहाँ पर है, x बराबर 4 आपका, और ये आपका परिबद्ध हो गया x बराबर 4, ये पॉइंट 4 है, 4,
ये क्या है 0,0। और ये एरिया पूरा जो परिबद्ध एरिया है वो आपको ज्ञात करना है। क्या ये पूरा परिबद्ध एरिया आपको निकालना है। ठीक है, कैसे निकलेगा देखो, लिमिट तो आपको पता चल गई 0 से 4 है और यहां पर सममित भाग है आपके पास, ये पूरा सममित भाग है। अगर मैं इस एक पार्ट का निकाल लूं, इस एक पार्ट का मैं एरिया निकाल लूं और इसे 2 से गुणा कर दूंगा, क्योंकि नीचे वाला सेम ही आएगा, बस चिन्ह का परिवर्तन होता है। और चिन्ह आपको यहाँ पर नीचे जो एरिया होगा जो आएगा माइनस का आता है, तो उसे संख्यात्मक रूप में पॉजिटिव लेना होता है, क्योंकि एरिया कभी माइनस हो सकता है। क्या कोई क्षेत्र का आप क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो वो कभी माइनस आ सकता है क्या, कुछ ना कुछ क्षेत्र तो आएगा, यानी माइनस नहीं हो सकता, तो वो एरिया आपको पॉजिटिव लेना है। और पॉजिटिव लेंगे तो दोनों देखिए जुड़ जाएंगे आपके, दोनों आपका डबल हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर करना है। तो लिमिट आप देख सकते हैं क्या होगी, 0 से 4 आपकी लिमिट होगी, 2 से आपको गुणा करना है, तो अभिष्ट एरिया 0 से 4 ये लिमिट होगी और 2 से आपको गुणा करना है। क्यों, क्योंकि एक सममित भाग का निकाला है, दूसरा ये रहा, तो दोनों का निकालेंगे तो आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ से क्या पता चलेगा कि आपको लाइन लेनी है या फिर आपको ये प्रबल्य लेना है, किसमें से आप y का मान निकालेंगे। तो देखो y का मान कहाँ से आ रहा है, यहाँ से तो x बराबर 4 है, तो ये ऐसे नहीं हो सकता। तो यानी अब और एक तरीका कि आपने पट्टी ली है, तो देखो कहाँ पर ये टच हो रही है, कहाँ पर टच हो रही है, वक्र वाई स्क्वायर बराबर 16x पर ये टच हो रही है, तो यहाँ से y का मान आएगा, यानी y dx आपको लगाना है। तो देखो एरिया कैसे निकलेगा, 2 × 0 से 4, y का मान देखो क्या आएगा, √16x dx। बाहर आएगा आपका कितना, 16 से बाहर 4 आएगा, तो 4 × 2 और ये हो गया 0 से 4 √x dx। अब इसका आप समाकलन कर सकते हैं। 8 यहाँ पर आ गया, इंटू में x की पावर 1/2 का करेंगे तो x की पावर 3/2 और यहाँ नीचे भी 3/2 आएगा। और लिमिट लगानी है आपको 0 से 4 तक। बोलो किसी को कोई दिक्कत है क्या, 0 से 4 तक आपकी लिमिट लग जाएगी। तो देखो रिजल्ट क्या आ जाएगा फाइनल आपका 8, ये 2/3 ऊपर जाएगा 2/3 और यहाँ पर हम रखने वाले हैं आपकी लिमिट। तो देखिए लिमिट रखेंगे 4 रखा, तो 4 का यहाँ पर देखिए 4 की पावर इंटू में 4 की पावर 3/2 है। ठीक है, तो इसका मान कितना आएगा, देखो 4 की पावर 3/2 है, तो आप कह सकते हैं ये तो हो गया 16/3 इंटू में ये देखो 4 की पावर 1/2 है, तो 2 आएगा, 2 की पावर 3 8 से गुणा हो जाएगा, 16 8 कितना होता है 128, 128/3 वर्ग इकाई, ये आपका एरिया आ गया 128/3 वर्ग इकाई। तो ये देखिए दोस्तों आपका 2 काटीय वक्रों से आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। अभी तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें करनी हैं, लेकिन वो आगे जो क्वेश्चन आएंगे बहुत सारी आपको ट्रिक्स में बताने वाला हूं कि कैसे आप आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, लेकिन वो हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। चलिए आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर ये अच्छा लगा है तो इसको शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।